आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के आसपास जहां शक्तिशाली तूफान है, वहीं वहां धूल का गुबार भी नजर आ रहा है। यह खुलासा नासा द्वारा 23,500 किलोमीटर दूर से खींची गई बृहस्पति ग्रह की तस्वीर को देखकर हुआ है। जूनो अंतरिक्ष यान सन 2016 से बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा कर रहा है और वह वहां पृथ्वी से परे के जीवन की तलाश में जुटा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों को दिल्ली नगर निगम घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ट्रेड लाइसेंस, संपत्ति कर जमा करने समेत 23 सेवाओं को मामूली दर पर उपलब्ध कराएगा, जिसके लिए हर वार्ड में एक मोबाइल सहायक की नियुक्ति भी उक्त सुविधाओं को सुगम बनाने के लिए की जा रही है। लोकसभा चुनाव की आहट शुरू होते ही मोदी सरकार को महंगे गैस सिलेंडर की याद आ गई। आज मोदी सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती की है। वहीं उज्ज्वला योजना में प्रति सिलेंडर सब्सिडी 200 रुपये से के बजाय 400 रुपये की गई है। फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर 1103 रुपये का मिल रहा है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल महंगे गैस सिलेंडर को मुद्दा बनाते चले आ रहे हैं, जिसको लेकर अब चुनाव की आहट होते ही मोदी सरकार ने उक्त कीमतों में कमी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में हरिद्वार व ऋषिकेश की गंगा कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद आज उसकी अधिसूचना भी सरकार द्वारा जारी कर दी गई। इस परियोजना पर 250 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। रक्षाबंधन पर जेल में बंद कैदियों की कलाई पर भी उनकी बहनें राखी बांध सके, इसके लिए उत्तराखंड की जेलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। रुड़की उप कारागार में बंद 420 बंदियों के लिए राखी बांधने हेतु दोपहर 12 बजे का समय भाई बहन के मुलाकात का नियत किया गया है। ऐसी व्यवस्था अन्य जेलों में भी की जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में एक ऐसी कार को लॉन्च किया है जो 40% एथेनॉल से और 60% इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलती है। वैकल्पिक ईंधन एवं वायु प्रदूषण रोकने की दिशा में यह एक बड़ी पहल मानी जा रही है। कांग्रेस ने आज दावा किया कि भाजपा गठबंधन का हिस्सा 38 दलों में से 4 से 5 दल जल्दी ही विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने उक्त खुलासा आज नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर किया है। महाराष्ट्र में पिछले 7 माह के अंदर सड़क दुर्घटनाओं में 8,907 लोगों की जान जा चुकी है। जनवरी से जुलाई माह तक हुई 19,719 दुर्घटनाओं में उक्त मौतें हुई हैं, जो बेहद चिंताजनक है। ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी प्रकाशमणि दादी कहती थी कि धन संपदा की बात छोड़कर परमात्मा की याद में रहकर परमात्मा से बात करके हम परमात्मा समान गुणवान बन सकते हैं। देखिए इसी पर आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। मैं ये नहीं कहती ज्योति बिंदु से बातें करो, अरे क्यों, बाबा ने हमें साकार माध्यम भी तो सामने में बताया है। जब हम बातें करेंगे तो अव्यक्त बाबा नहीं सामने आएगा, जरूर आता है कि एक अकेले थोड़ी बिंदु बात आती। भगवान ने भाग्यवान रथ भी तो सामने में दिखा दिया। बातें करो, मस्त रहो, मौज में रहो, खुशियों में रहो। ये क्या पाई पैसे की बातें करते। कोई कहता है मुझे तो ये फील होता, कभी गर्लफ्रेंड, कभी बॉयफ्रेंड, कभी फलानी कोई चीज, कभी कोई फलानी चीज। क्या पाई पैसे की बातें बोलते हो। फिर मैं अपने से पूछती हूँ, ओ दादी तुम्हें क्यों नहीं पाई पैसे की बातें आती। मैं कहती हूँ मुझे बाबा ने पाई पैसे के बातों से बहुत ऊपर ले लिया, मुझे क्यों आएंगी। अरे शाम के शाह हम बच्चे, हमें क्या कोरियों से प्यार। आज का वरदान, असोच बन, बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी। अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा की भाग दौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती। असोच बन, बुद्धि को फ्री रखो
तो बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे और सेवा की वृद्धि स्वतः होगी। बाबा करावनहार है और करने के निमित्त में आत्मा हूं। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। बाबा करा रहा है तो किससे करा रहा है? आपको अपना समर्पण ऐसा दिखाना है कि बाबा आपसे कराए। सबसे तो नहीं करा पाता ना। क्यों नहीं करा पाता? क्योंकि सब समर्पण भी तो नहीं करते। तो बाबा आपसे कराएगा। आज का स्लोगन, अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर तो एक बाप के सहारे का अनुभव होगा। क्योंकि आपकी स्थिति जैसी, बातें तो आएंगी, लेकिन आपकी स्थिति कैसी है जो उन बातों पर जीत पाती है या उन बातों के वशीभूत हो जाती है, ये तो स्थिति पर निर्भर करता है ना। तो अगर आपकी उपराम स्थिति है, माना सदा सदा के लिए आप बाप के साथ कंबाइंड रहते हैं, तो बातों का असर आप पे नहीं हो सकता। एक है हाँ बाबा है, माना दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, और अगर किसी ने अरे बाबा है ना, बाबा सब करा देगा, नहीं बाबा तो है, करना तो मेरे को ही पड़ेगा, माना भगवान के साथ का अनुभव उनका ज्यादा नहीं है, इसलिए उन्हें और बातों के सहारे लेने पड़ते हैं। तो अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो तो एक बाप के सहारे का अनुभव होगा।